हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनको कैसे घटाते हैं। तो आज का वीडियो मेरा उस टॉपिक पर बना हुआ है। दो तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं हमेशा लेके आती हूँ। मैं अपने हर वीडियो में दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो गाइस, दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखें, जिससे कि दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक तरीके का लाइक डेसिमल है। ठीक है, लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि एक जैसे नंबर डेसिमल के बाद जो पीछे वाले नंबर होते हैं वो सेम प्लेस होते हैं, दोनों एक जैसे प्लेस होते हैं। जैसे कि 1 2 1 2, इधर भी 2 प्लेस तक है और इधर भी 2 प्लेस तक है हमारा नंबर। तो ये दोनों सेम प्लेस है, दोनों में डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम है। सेम मतलब 1 2 1 2, दोनों में दो दो नंबर है डेसिमल के बाद में। तो ये हमारा लाइक डेसिमल बोला जाता है कि ये एक लाइक फॉर्म में है डेसिमल्स। तो इनका हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम सबसे पहले जब भी हम किसी चीज का सब्ट्रैक्शन करते हैं, चाहे वो सिंपल नंबर हो, डेसिमल हो, कोई भी हो, तो उसको हमको पहले इसको कॉलम में उसको लिख लेना होता है। कैसे लिखेंगे? इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर ऊपर लिखेंगे। सेकंड नंबर ये है गाइस, ये चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी जब एडिशन सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो वो भी आप मेरे चैनल पे वॉच आउट कर सकते हैं कि डेसिमल के नीचे ही हमको डेसिमल लिखना होता है। तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, हमको दोनों ही कंडीशन में डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना होता है। ठीक है गाइस, तो ये हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसको माइनस कर देंगे सिंपल, जैसे माइनस होता है। 5 में से 3 गया, -2 आया। 5 में से 3 माइनस करा, 2 आया। पॉइंट के नीचे ही हमको पॉइंट लगाना होता है। 2 प्लेस के बाद पॉइंट है तो 2 प्लेस के बाद ही हमारा आंसर में भी पॉइंट आएगा। ठीक है, अब 5 में से 3 को माइनस करा तो 2 आया। तो गाइस हमारा ये क्या आंसर हुआ? 2.22। ठीक है, इसको 1 1 करके बोलते हैं। 1 + 2 2, यानी 22 नहीं बोलेंगे, 2 2 बोलेंगे। ठीक है, तो गैस ये तो हमारा एकदम सिंपल, जैसे हम माइनस करते हैं होल नंबर वाला वैसे ही करते हैं इस माइनस को भी, क्योंकि इसमें लाइक डेसिमल है, यानी कि दोनों नंबर में डेसिमल के बाद प्लेसेस सेम है, नंबर सेम है, इसलिए इसको करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, कंफ्यूजन आता है गाइस जब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, तब प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टेड 1.48 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टेड 1.48 फ्रॉम 2। तो गाइस सबसे पहले इसमें दो चीज आपको याद रखनी है अपने माइंड में। एक तो किस चीज में से सब्ट्रैक्टेड होना है और कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दो चीज याद रखना जब भी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आती है। सब्ट्रैक्टेड कौन सा नंबर, इस नंबर को घटाना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2। फ्रॉम मतलब से, 2, दो में से इस नंबर को घटाना है, ना कि 1.48 में से 2 को घटाना है। तो ये चीज क्लियर कर रखना अपने माइंड में, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 में से 1.48 को घटाना है या 1.48 में से 2 को घटाना है। तो पहली चीज तो ये क्लियर करें किस नंबर में से किसको घटाना है। ठीक है, इस नंबर को घटाना है इसमें से। ठीक है, फ्रॉम मतलब इस जो ये नंबर है इससे इसका माइनस होगा। तो सबसे पहले हमको जो नंबर लिखना है वो लिखना है 2। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकंड थिंग इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है? 2 इज अ होल नंबर। ये एक होल नंबर में है, मतलब डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट तो लगा नहीं है तो हम माइनस कैसे करेंगे?
क्योंकि ये तो डेसिमल में है सेकंड नंबर और ये डेसिमल में नहीं है। तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे? तो जब भी कोई होल नंबर हमको इस तरीके से लिखना होता है, होल नंबर को जब भी कभी हमको फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में कितने भी प्लेसेस तक हम जीरो लिख सकते हैं। गाइस, जब भी कोई होल नंबर के बाद में हम डेसिमल लगा के आगे जीरो लिख देते हैं तो कभी भी वो नंबर चेंज नहीं होता है। इसका आंसर 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, पर अगर अब हमने 2 प्लेसेस तक जीरो क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक हमारे पास नंबर है, तो इक्वल करने के लिए हमको 2 प्लेसेस तक नंबर 0 0 लेना पड़ा। ठीक है गाइस, अब लिखेंगे हम 1.48 माइनस करेंगे। ठीक है, होप सो ये चीज जो मैं समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको सिंपल जैसे माइनस करते थे उस तरीके से माइनस कर देंगे। ये बोरोइंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसने एक इसको दिया 10 हुआ, 10 ने इसको एक दिया, ये 10 हुआ, ये 9 हो गया। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 हुआ, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आया पॉइंट। अब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ दोनों जगह 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करा तो 0 आया। ठीक है, तो 0.52 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी कभी हम इस तरीके का नंबर लिखते हैं कि जिसके आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, 0 है, इस नंबर को कभी हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आंसर इज 0.52, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। जब भी कोई इस तरीके का नंबर होता है, इसके बैक में कभी कुछ नहीं है, तो हम उसके बैक में हमेशा 0 लगा के ही लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बैक में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर हम इसको 0.52 इसी तरीके से लिखेंगे, अकेला 0.52 नहीं लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। जब भी कभी डेसिमल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज कुछ चीजें होती हैं जो माइंड में रखने के लिए होती हैं। जैसे कि इसको हम 0.52 बोलते हैं, ना कि 0.52। ठीक है, और इसके बैक में 0 जरूर लगाते हैं। कोई भी नंबर अकेला डेसिमल से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, होप सो गाइस, मैं इसमें जो भी कुछ समझाना चाह रही थी या जो भी कुछ कंसेप्ट में लेके आई थी, जहां जहां स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका को आप फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक इन बायो आप प्लीज चेक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।